अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये तीन बिहेवियर तो हमको पता है कि यार फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, राइट? पर मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये कॉस्ट फिक्स्ड है, ये वेरिएबल, ये सेमी वेरिएबल? बेसिकली हाउ वुड आई आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट? कैसे? तो उसके लिए एक मेंटल थॉट प्रोसेस है, तुमको ऐसे सोचना होगा ताकि तुमको बिहेवियर पता चले। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है अपनी बुक में, प्लीज देखो उसको। वीक 1 में आई मेड 5000 यूनिट्स फॉर विच कॉस्ट वॉज 1,20,000. In week 2 I made 7,000 units for which cost was 1,60,000. ओके, ये है कॉस्ट डिटेल्स। और तुमको पहचानना है कि जो कॉस्ट है, जो भी नाम होगा उसका बिहेवियर क्या है, क्या ये वेरिएबल है, क्या ये फिक्स्ड है, क्या ये सेमी वेरिएबल है। अब सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले देखो क्या दोनों का अमाउंट सेम है। वीक 1 में 1,20,000 है, वीक 2 में 1,60,000 है। प्रोडक्शन चेंज हुआ है, खर्चा चेंज हुआ है। प्रोडक्शन चेंज हुआ है, खर्चा चेंज हुआ है, तो ये डेफिनेटली फिक्स्ड नहीं है। इफ द अमाउंट इज सेम, you can see this, मैंने लिखवाया है, the total amount of fixed cost remains same. It means if the amount is same then the cost is fixed. If the amount is not same then the cost is not fixed, right? So step 1, check the amount. If the total is same at different level then the cost is fixed. तो यहां पर हम कंक्लूजन लिखते हैं, since the total amount of cost is not same, since the total amount of cost is not same, it is not fixed, right? तो ये फिक्स्ड नहीं है, it is not fixed. चलो ये फिक्स नहीं है, या तो वेरिएबल होगा तो सेमी वेरिएबल होगा। अब दूसरा चेक करो क्या ये वेरिएबल है। वेरिएबल में मैंने ये लिखवाया है कि कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहता है, राइट? तो वीक 1 वीक 2 दोनों का कॉस्ट पर यूनिट निकालो, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वीक 1। इन वीक 1 कॉस्ट इज 1,20,000 for 5,000 units. So 1,20,000 divided by 5,000, you get 24. And in week 2, cost is 1,60,000 for 7,000 units. $22.86. तो क्या ये पर यूनिट कांस्टेंट है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो ये वेरिएबल भी नहीं है। सो वी राइट डाउन द कंक्लूजन ओवर हियर, सिंस कॉस्ट पर यूनिट is not constant, since cost per unit is not constant, it is not variable cost. Since cost per unit is not constant, it is not variable cost. ठीक है, फिर आगे, यार ये तो फिक्स भी नहीं है, स्टेप 1 में पता चल गया। यार ये तो वेरिएबल भी नहीं है, स्टेप 2 में पता चल गया। तो अगर ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो होगा ये सेमी वेरिएबल। रिमेंबर, देयर इज नो डायरेक्ट वे टू टेल ये सेमी वेरिएबल है। ऑलवेज यू हैव टू थिंक, ये फिक्स्ड है, नो, तो ये वेरिएबल है, नो, तो ये सेमी वेरिएबल। मेंटल थॉट प्रोसेस शुड बी लाइक दिस। ये कोई कैलकुलेशन एग्जाम में तुमको ऐसा कोई सम नहीं पूछेंगे आइडेंटिफिकेशन का, बट ये मेंटली तुमको पता होना चाहिए। अभी ना आने वाले हर सम में तुमको ये ओरली पता चल जाना चाहिए। देख के बताओ फिक्स्ड है, नहीं, तो पर यूनिट कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट कर लो और बताओ पर यूनिट कांस्टेंट आ रहा है, नहीं, तो ओरली पता चल जाता है कि ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो ये सेमी वेरिएबल है। So step 3, if the cost is neither fixed nor variable, then the cost is semi-variable. So you can write here, since cost is neither fixed, हमारे केस में neither fixed nor variable, the cost is, therefore the cost is semi-variable.
बराबर। अब अगर ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल है तो वी नो दैट सेमी वेरिएबल इज पार्टली फिक्स्ड, पार्टली वेरिएबल. So now I want to know how much part of this is fixed and how much part of this is variable. मुझे इसका bifurcation चाहिए, bifurcation. तो ये कैसे करूंगी? So here comes the next, how to bifurcate the semi variable cost. तो ये प्रोसीजर रीड करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. इधर देखो, week 1 I produced 5,000, the cost was 1,20,000. week 2 I produced 7,000, the cost is 1,60,000. प्रोडक्शन बढ़ने से खर्चा बढ़ा है. कितना प्रोडक्शन बढ़ा है मेरा? My production has increased by 2,000, and because my production has increased by 2,000, my cost has increased by 40,000. प्रोडक्शन 2,000 से बढ़ा, खर्चा 40,000 से बढ़ा. अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा खर्चा है, ऐसा कौन सा खर्चा है जो प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ता है? ऑब्वियसली ये जो खर्चा है प्रोडक्शन बढ़ने से बड़ा है, ये है वेरिएबल. ये फिक्स हो ही नहीं सकता, राइट? प्रोडक्शन बढ़ने से जो खर्चा बढ़ता है, प्रोडक्शन कम होने से जो खर्चा कम होता है, वो वेरिएबल ही है. इन शॉर्ट, दिस 40,000 इज वेरिएबल फॉर 2,000 यूनिट्स दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा. 40,000 2,000 यूनिट्स का, तो पर यूनिट कितना हुआ? 40,000 divided by 2,000, you get 20 per unit, right? So in the bifurcation procedure, we first calculate variable cost per unit like we calculated 20. How did we calculate 20? We took 40,000, that is difference in cost. We divided by 2,000 units, that is difference in units. So have a look at the step 1. Variable cost per unit is difference in cost divided by difference in unit. Variable cost per unit is 1,60,000 minus 1,20,000 divided by 7,000 minus 5,000. What do you get? 40,000 divided by 2,000, 20 per unit. My variable cost per unit is 20. ये तो पता चल गया, मतलब bifurcation में variable per unit पता चल गया. Now take any level. Let's take week 1. यार वीक 1 में मैंने कितना प्रोडक्शन किया? मैंने 5,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया. अब 5,000 यूनिट्स के लिए 20 रुपए के हिसाब से टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होता है? 1 लाख. यू कैन टेक वीक 2 ऑल्सो, चलेगा. तो वीक 1 में 20 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट टोटल 1 लाख का होना चाहिए. अब वेरिएबल 1 लाख का होना चाहिए, बट टोटल खर्चा हुआ है 1,20,000 का. तो वेरिएबल 1 लाख है, तो बाकी का 20,000 क्या है? तो बेटा जो टोटल तुम्हारा 1,20,000 है, उसमें से 1 लाख वेरिएबल है, तो बचा 20,000 जो है वो है फिक्स्ड. So how do you find fixed cost? It is total cost minus the total variable cost that you have got, right? So this is how we bifurcate the semi-variable cost into variable and fixed. But हमेशा याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढने का, कभी टोटल नहीं. और फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल ही होता है, पर यूनिट नहीं. वेरिएबल पर यूनिट, फिक्स्ड टोटल. आई रिपीट, वेरिएबल पर यूनिट, वेरिएबल पर यूनिट, वेरिएबल पर यूनिट और फिक्स टोटल. ठीक है? आगे जो भी लेक्चर्स होंगे मेरे, उसमें मैं जब भी वेरिएबल कॉस्ट बोलूंगी तुम हमेशा पर यूनिट ही आंसर दोगे, और जब भी मैं फिक्स्ड बोलूंगी तभी टोटल अमाउंट ही आंसर दोगे. ठीक है? तो दिस इज हाउ वी सेग्रीगेट द कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड. तो हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट में के बारे में यार बहुत कुछ पढ़ा. शुरुआत इधर से हुई थी कि भाई बिहेवियरल बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल. अगर वो सेमी वेरिएबल है, मतलब पार्शियली फिक्स पार्शियली वेरिएबल है, तो उसका बाइफिकेशन करने का और बिहेवियर कैसे पहचानने का ये हमने इन डिटेल पढ़ लिया. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आगे वाले चैप्टर्स के लिए, आगे जो आएंगे ना वो चैप्टर्स के लिए. ओके, अभी इधर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है कि यार हमने पूरा वीक 1 वीक 2 का एनालिसिस कर लिया. अब मान लो वीक 3 में
अगर मैं 8000 यूनिट्स बनाती हूँ, इफ 8000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वीक 3, देन व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट? तो तुमको अब एनालिसिस हो गया है कि वेरिएबल कॉस्ट इज 20 एंड फिक्स कॉस्ट इज 20,000। तो अगर 8000 यूनिट्स बनाती हूं तो वेरिएबल कॉस्ट कितना, फिक्स कॉस्ट कितना, देख लो। वेरिएबल कॉस्ट विल बी 8000 यूनिट्स इंटू 20 एंड फिक्स कॉस्ट विल बी फुल 20,000। तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 20, 1,60,000 प्लस 20,000 फिक्स्ड, यू गेट 1,80,000। तो अगर वीक 3 में तुम 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो तो उसका कॉस्टिंग होगा टोटल 1,80,000। अगर तुम 4000 यूनिट्स बनाते हो वीक 3 में तो खर्चा कम होगा। अगेन वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल होगा 4000 इंटू 20 और फिक्स्ड होगा 20,000। भाई तो टोटल कितना आएगा बोलो? 4000 इंटू 20, 80,000 प्लस 20,000, यू गेट 1 lakh. So friends, if you produce 4,000, your cost will be 1 lakh. तो एक बार बाइफिकेशन जब कर देते हो ना, इतना वेरिएबल इतना फिक्स्ड, तो फिर तुम कितने भी यूनिट्स का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो. That's the use of bifurcation. So I hope you have understood this behavioral based classification. राइट हमने टोटल 3 क्लासिफिकेशन सीखे. सबसे पहले ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. फिर हमने पढ़ा फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन जिसमें था फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कॉस्ट. फिर बिहेवियरल बेस्ड क्लासिफिकेशन में वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल. और फिर सेमी वेरिएबल में कैसे आइडेंटिफाई करने का और कैसे ब्रेकअप करने का वो भी सीखा. ठीक है, और बहुत कुछ है बेटा इस चैप्टर में, पर हम अब आगे कुछ नहीं पढ़ना चाहते इसमें. नथिंग एज ऑफ नाउ. जैसे बताया, एक और बार ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बैलेंस पार्ट जो है, जो आगे के वाले चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, तो हम सिलेबस के एंड में इसको देखेंगे. एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, तुमको ये चैप्टर अभी ना जो भी बाकी है ना वो रीड करने से आ जाएगा. जस्ट बिकॉज विल बी डूइंग दिस इन ऑल अदर चैप्टर्स. सो दैट इज it for the introduction of the subject. To summarize, we studied 5 definition: cost, costing, cost accounting, cost unit, cost object. ये 5 definitions पढ़े, फिर 5 objectives पढ़े और 3 classifications पढ़े. Okay, I hope you had a very nice time understanding this. See you in the next chapter. Thank you.